नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके को एक नए तरीके से पढ़ने की प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लुसेंट का दो बुक जीके का काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 1 ये ब्लू वाला, दूसरा ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान में एमसीक्यूज के रूप में यानी कि ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन इस ब्लू वाले बुक में विस्तार से चैप्टर वाइज समझाया गया है। लेकिन आजकल हर स्टूडेंट्स के पास ये बुक अवेलेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स इस ब्लू वाले बुक को आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में दोनों बुक को कंबाइंड करके पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि लुसेंट जीके का किस तरह से पढ़ने के बाद जो है आपको कितना फायदा होगा। हम जो है दोनों बुक को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें चैप्टर वाइज विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हम दोनों बुक से आपके लिए टाइप करके मटेरियल तैयार किया हूं। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी। सबसे पहले हम ब्लू वाले को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद जितना भी उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा उन सभी क्वेश्चंस को आपको एग्जाम फॉर्मेट टाइमिंग के साथ क्विज लगा देंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और आज हम चैप्टर लिए हैं फर्स्ट, जो कि सिंधु सभ्यता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है। इतिहास जो है सिंधु सभ्यता से ही शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता को। और आप चाहे तो आप घर पर भी ये ब्लू वाले बुक को चैप्टर वाइज पढ़ के उसके बाद आप मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद इस बुक को पढ़ने के बाद हम इसी वीडियो में तुरंत एमसीक्यूज लगा लेंगे, ताकि हमें दिमाग में अच्छे से क्वेश्चंस सेट हो जाए। तो आज हम क्या लिए हैं? सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता ही इतिहास का शुरुआत है। और ये वीडियो रोज अपलोड करने की प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपनी ओर से, और हम अपनी ओर से आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में जानिए। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितना है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। और यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं होता है कुछ, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे तब वहाँ पे आपको ये सभी जो विस्तार से पढ़िएगा ये सभी आपको वहाँ पे याद आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। डायरेक्ट पूछेगा सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक या फिर कांस्य, जिसे इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं, ब्रोंज युग कहा जाता है। यानी कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक और ब्रोंज युग कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी जो है कहाँ के थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागर थे, ठीक ना। और सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत मतलब विकसित मतलब डेवलप नगरीय डेवलप शहर पाए, ठीक ना। कौन? सर जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में। और सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कहाँ? किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे सुतकंगेडोर बलूचिस्तान में। और पूर्वी पुरा स्थल जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और उत्तरी पुरा स्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौंदा जम्मू कश्मीर। और दक्षिण पुरा स्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला टाइमाबाद अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है। और सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में केवल 6 स्थल है जो जिनके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
गनवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। ध्यान रहे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी होगा। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था, ठीक ना। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि राखीगढ़ी का खोज किसने किया, सूरजभान ने, जो कि घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा में। लोथल एवं सुतकोदवा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ध्यान रखिएगा बंदरगाह कौन था, लोथल एवं सुतकोदवा। और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। आप देखे होंगे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा इमारत कौन है, यही है स्नानागार। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। और अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे, ठीक ना। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी मतलब क्या, सिंह, जैसे घोड़ा का सिंह, सॉरी घोड़ा को तो सिंह ही नहीं होता है, बकरी को हो गया, गाय का हो गया, भैंस का हो गया, सबको सिंह होता है ना, तो वही हुआ श्रृंग, ठीक ना। एक सिंह वाला पशु का अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर मिलती है। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। और सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, जैसे कि पहली पंक्ति है तो हम लिख रहे हैं डेली स्टडी, अगले दूसरी पंक्ति स्टार्ट किधर से कर देता था, इधरे से, जैसे इधर से लिख ले इधर आए, उसके बाद अगले इधरे से चल जाते थे, ठीक ना। तो यही है यहाँ की अभिलेख। और उसके बाद जो है लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। लेखन कला मतलब लिखने की कला जो है सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता थी। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति। और घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर ना होकर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे आजकल हम लोग घर बनाते हैं तो क्या चाहते हैं कि सड़क की ओर हमारा मुख रहे घर का, ताकि हम लोग कभी भी सामान वगैरह गाड़ी वगैरह लाएं तो आसानी से हम अपने सामान को अंदर प्रवेश कर ले। लेकिन घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना होकर ये जो है पिछवाड़े की ओर हुआ करते थे सिंधु सभ्यता में। लेकिन केवल एक लोथल नगर था जहां के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक ना। सिर्फ ये लोथल ही था, इनके अलावा 5 शहर जो थे उसको ये सब इजाजत नहीं थी। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल जो है इसका गेहूं और जौ थी, ये आप देखे होंगे कई बार पूछा हुआ है। और सैंधव, आपको क्या बताया, सिंधु को सैंधव भी कहा जाता है। सिंधुवासी जो है मिठास के लिए शहद प्रयोग करते थे। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बनमाली से, ये आपसे पूछेंगे आगे एमसीक्यूज में। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल से। और इनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। और सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और
तौल की इकाई के लिए यानी कि वजन की मापने के लिए 16 के अनुपात में होती थी। मतलब यहाँ पे आपको एक ये चलता था 16, ठीक ना, 16 हो गया, 1 किलो समझिए इसको, ऐसे करके ये सब जो है यहाँ पे अपना वजन को नापते थे। और सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। और पिग्गट ने, ठीक ना, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु सभ्यता में किसको जुड़वा राजधानी कहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने कहा है जुड़वा राजधानी? पिग्गट ने। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। और वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। उसके बाद बात करें सिंधु सभ्यता की, स्वास्तिक आप देखे होंगे, ये जो स्वास्तिक जो रहता है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कि मंदिर के टुकड़ा उकड़ा यहाँ पे सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है। और पशुओं में कुबर वाला सांड, कुबर वाला सांड समझते हैं? सांड को जो गर्दन पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है उसी को कहते हैं कुबर वाला सांड। और पशुओं में कुबर वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे, यानी कि कुबर वाला सांड को यहाँ के लोग पूजते थे। साथ ही स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी कि स्त्री जो है मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज यानी कि सिंधु समाज मार्त संतात्मक था, यानी कि स्त्री वाला मिट्टी की मूर्तियां जो है सिंधु सभ्यता में पाई गई है। और सिंधुवासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। डायरेक्ट हम आपसे प्रश्न पूछेंगे अभी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है कैसा वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो ध्यान रखिएगा सूती और ऊनी। मनोरंजन के लिए सैंधववासी यानी कि सिंधुवासी जो है मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। और चौपर और पासा, पासा मतलब समझ रहे हैं, लूडो खेलते थे और ये सब प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक ना। और सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। कहने का मतलब सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ क्या है? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। और पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति मतलब समझ सकते हैं महिलाएं वाला, पर्दा प्रथा जो है वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक ना। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति जो है थोड़ा उटपटांग है, इसलिए उतना नहीं बोलना अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने का काम होता था, मतलब मृत्यु जो लोग की हो जाती थी तो दफनाने के लिए हड़प्पा का इस्तेमाल किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में जलाने, यानी कि मान लीजिए मुस्लिम का कोई व्यक्ति मतलब मृत्यु हो गया तो उसको जो है दफनाने के लिए हड़प्पा में अथी कर देते थे, दफना देते थे, ठीक ना। और हिंदू का मतलब इसका मृत्यु होती थी तो मोहनजोदड़ो में जलाते थे, ठीक ना। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। और सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ था, इसको ध्यान रखिएगा। सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ था। और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इसी के साथ सिंधु सभ्यता के बारे में आपको
एक्सप्लेन जो है हम कर दिए हैं, जो कि लुसेंट के ब्लू वाले जीके में है, और इसी से संबंधित अब जो है क्वेश्चंस बनता है। इनके अलावा आप जो है ये ध्यान रख सकते हैं, सिंधु काल में जो है विदेशी व्यापार जो होता था, तांबा का व्यापार जो है खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान के साथ होता था। ये सभी जो है जगह का नाम है, ठीक ना। चांदी का व्यापार जो है अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था, और सोना जो है कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। सीसा का व्यापार जो है ईरान के साथ होता था। वैसे बहुत सारे व्यापार होते थे, आप किताब में देखिए ना, बहुत सारे व्यापार मिलेंगे, लेकिन सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाता है वही न पढ़ना है आपको। उनके अलावा आप देखिएगा सिंधु काल में प्रमुख स्थल जो कि नदी के किनारे है और उसके उत्खनन करता कौन है, और ये वर्तमान में जगह कहाँ है, इसके बारे में भी किताब में बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा है कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। और हड़प्पा की खोजकर्ता यानी कि उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब की, 1921 में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जो खोज जो है दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में, और दयाराम साहनी इंडियन थे। मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की लरकाना जिले में। काफ़ी बार सुने होंगे, लरकाना जिला कहाँ है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, ठीक ना। और मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता जो है यानी कि उत्खननकर्ता ये रखाल दास बनर्जी है। और कब किया था इन्होंने अपने उत्खनन, 1922 में। और चनहुद्रो पूछा जाता है, चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और चनहुद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में है। और इससे उत्खननकर्ता जो है मैके है 1925 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है, ये भारत में है। भारत में कहाँ, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कई बार पूछेगा कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, हनुमानगढ़ में है। और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, पंजाब, भारत का पंजाब का रोपर जिला में है। लोथल भी पूछा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। उसके बाद जो है धौलावीरा पूछा जाता है, धौलावीरा कहाँ है, लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिला में है। इसी के साथ जो है विस्तार से हम लोग समझ चुके हैं। अब जो है अब MCQs हम लोग लगाने की प्रयास करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद MCQs आप लोग लगाइएगा। और आपको बता दें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको इस बेल आइकन को प्रेस करके इस तरह का कर देना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आप जिस तरह से हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और लाइक करना है तो कर दीजिए। उसके बाद चलिए चलते हैं, अब MCQs लगाते हैं, ठीक ना। आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब MCQs लगाते हैं। उम्मीद करूँगा कुल मिलाकर देखिए हम आपको बता दें कि इसमें जो है 75 क्वेश्चंस हम आपके लिए तैयार कर दिया हूँ, जो कि लुसेंट का ही है। और आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ से आसानी से कर लीजिएगा, और पहले से पढ़ के आइएगा तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है। आपको बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए 5 सेकेंड प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सेट किया हूँ। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, वैसे अब समय 5 सेकेंड काफ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है, बताइए। 75 में देख लीजिएगा आप कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता काल का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है, मतलब हड़प्पा सभ्यता कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए हम आपको बताया था इस अभी थोड़ा देर पहले विस्तार में 2500 से 1700 ईसा पूर्व, लेकिन ये एवरेज है, थोड़ा इधर उधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 1750 भी है तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था।
सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो होगा आपका ग्रीक की सभ्यता से ये नहीं संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैला थी? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहां तक विस्तार था इसका? ज्यादा समय लगेगा, रोक लीजिए नहीं तो। देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? मतलब घोड़े के बचे हुए उसके टुकड़े कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में? सुरकोटदा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। आप पूरा एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? मैंने आपको बताया था ना अभी डिटेल्स में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान में है। राजस्थान में कहां बताया था? हनुमानगढ़ जिला ने बताया था, हनुमानगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मतलब हड़प्पा काल में जो मुद्राओं का निर्माण किया जाता था, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टीटाइट। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताया शुरू में ही, ये फर्स्ट लाइन में था ये वाला। हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता, ये आपका कौन है? कांस्य युग है। ब्रोंज बोला था ना, ब्रोंज, ब्रोंज नहीं बोला था आपको, वही ना है। ब्रोंज को हिंदी में कांस्य युग कहते हैं। 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय के बारे में हम आपको अभी लिस्ट नहीं बताए थे, तो व्यवसाय ना होगा, व्यापार यानी कि बिजनेस। लिस्ट नहीं बताए थे जी अभी थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? अभी पूछा था ना कि हम पूछेंगे आपसे, यही प्रश्न बोले थे कि हम आपसे पूछेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसा था? शहरी था, ऑप्शन नंबर बी। नहीं बताया था कि 6 शहर जो है उस सिंधु सभ्यता में व्याख्या की गई है, मात्र 6, ठीक ना, तो शहरी हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसके बारे में भी बताया था, याद है कि नहीं? देखिए, नहीं होगा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। देखिए, गारंटी के साथ कह देता हूं कि क्लियर होगा सभी क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए। ईंट को क्या कहते हैं? ब्राइक, इंग्लिश में ब्राइक कहते हैं। अगला है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वस्तु मतलब हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु को उत्पादन करने में सबसे आगे थे? कपास। कपास को क्या कहते हैं? जूट। ओह, कपास भूल गए, अब बताइएगा कपास को और क्या कहा जाता है? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताया था, ध्यान से देख लीजिए। इनमें से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी नहीं था? नहीं बोले थे कि सभी बहुत तेज है लेकिन 2 ही को याद रखना है? दयाराम साहनी, एक और किसका नाम बताए थे? आगे आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। 2 ही व्यक्ति के बारे में आपको बोला था याद करने के लिए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल होगा, ऑप्शन नंबर बी। लोथल कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे नहीं बोला था लिस्ट में? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी? सोलह इकाई का इस्तेमाल नहीं करते थे ये लोग वजन करने के लिए, तो ये जो है कहां पे खोज हुई थी? लोथल में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन साम्राज्य विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, यानी कि विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इनके अलावा सभी रॉन्ग है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? उन्नीस 1921 में किया नहीं था सहनी जी? क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मतलब इनमें से कौन सा तथ्य सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे, ये सभी सही है, इनके अलावा ये सब सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, हाय वाला उचित समतावादी था हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब बाग, ठीक ना? सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध बाग, बाग मतलब बगीचा, मोहनजोदड़ो को कहा गया सिंध का बगीचा। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये बताया था ना, अगर गलती किए तो अभी छड़ी लेके मारेंगे सबको, बता दिए थे अभी, बहुत अच्छा से बताए थे। त्रिभुजाकार नहीं था, फर्स्ट लाइन में जो लिखल था, 2-3 लाइन में लिखल था ये वाला, त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र, ठीक ना? ऐसे, ठीक ना? अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि ये होगा स्थल, इसके बाद नदी, मतलब कौन सा स्थल, कौन सा जगह किस नदी के किनारे है, इसको मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सही सब है। इतना देखे थे कभी एक के बार? देखिए हम समझाने के लिए आपको किए ना, हर ये मतलब वैसे लिखते ना ऑप्शन करके तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोचे कि आपको याद हो जाए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी, सही है, सब सही है, ठीक ना? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्घर, ठीक ना? याद करना है आपको की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंट के बारे में सिंधु सभ्यता में कहां मिला उसका प्रमाण? कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? देखिए अगर एक बात आपको याद हो कि मोहनजोदड़ो इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया तो ये पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये सब तो इंडिया का है, बचा सिंध। सिंध में है मोहनजोदड़ो। सिंध कहाँ है? ये पाकिस्तान का राज्य है, ठीक ना, प्रांत।
क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मतलब सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत जो है स्नानागार, ये कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का चित्र है? हर हर महादेव आद्य शिव, ठीक ना, शिव जी का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल होगा, लोथल नहीं है, भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन बाय विच अदर नेम? राइट आंसर, मृतकों का टीला। कई बार पूछ चुका है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर इनमें से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि सिंधु स्थल से जो उत्खनन के बाद मुहर मिला है, उस मुहर पर कौन सा पशु का चित्रण हुआ है, सबसे ज्यादा मिला है? बैल का मिला है। बैल का उपयोग गाड़ी चलाने के लिए नहीं करता था, बैल और भैंसा वाला गाड़ी, ये दोनों मिला करके, भैंसा बैल और गाय वाला दोनों मिला करके चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउन फॉर, ये अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी का लोथल इंडिया में है, लोथल भोगवा गुजरात। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में नगरों में नलियों की शुद्ध व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल, व्यापार जो है काफी उन्नति यानी कि डेवलप कर रहा था। मार्त देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल, लेकिन लोग लोहे से परिचित थे नहीं थे ना, नहीं बताए थे कि तलवार के बारे में, तलवार मिला था लेकिन तलवार के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग को कुछ पता ही नहीं था। और तलवार क्या चीज का होता है? लोहा का, मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। अगला देख लीजिए, मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वही होगा, याद करने के लिए हम आपके लिए लिख दिया हूं, सभी सही है, ठीक ना, सब के सब जो है सही विस्तार से हम कर दिए हैं, मतलब सब के सब मिलान सही है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है माडा जम्मू, माडा एक जगह है जम्मू में, यही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकंगेडोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब होगा, ये अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में नहीं पढ़े। मांडा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। और चेनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर, पंजाब, रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपर जो है कहाँ है? पंजाब में है। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज होगा। सतलज नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। और रोपर भी आपका पंजाब में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक डेवलप वाला जल प्रबंधन प्रणाली का पता किसमें चलता है? कहां में? धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ करता था हड़प्पा के सभ्यता में, मतलब सिंधु सभ्यता में? लाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? शुरू में बताया था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? कुआं मतलब ये पानी पीने वाला कुआं जो है, इसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में मिले हैं? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उसका नाम बताइए। देखिए बहुत व्यक्ति जुड़े थे, लेकिन सबको याद करने के लिए मैंने आपको कहा था, आपको तो बोला था 2 ही व्यक्ति को याद करना है, यही पूछा ही जाएगा। तो ये है आपका दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। सबसे पहले दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता की खोज की, उसके बाद रखालदास। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां है? मतलब रंगपुर कहां है? रंगपुर ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। रंगपुर है कहां? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहां है? गुजरात में है। देखते होंगे सौराष्ट्र के बारे में, गुजरात में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किस पशु की आकृति मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये होगा आपका घोड़ा का मुहर, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मार्त शक्ति में मिट्टी जो नहीं मिला था, महिला का बना हुआ, महिला का मिट्टी जो बनल था, इसलिए सिंधु घाटी के लोग जो है मार्त शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 2 बार बताया।
विशाल स्नानागार, और ये कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? अगर याद होगा विस्तार से जब बता रहा था तब आप इसे आसानी से कर लीजिएगा। ग्रिड पद्धति में घरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई गई थी। त्रिभुजाकार तो वहां का क्या था? मैप था। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइए, मतलब मिलान कीजिए। इसमें कोई दम नहीं है, मतलब क्वेश्चन में दम है, लेकिन यहाँ जो हम आपको करा रहे हैं दम नहीं है, क्योंकि हम आपको याद कराना चाहते हैं। सब के सब सही है, ठीक ना। लोथल जो है, लोथल से क्या मिला है? गोदीबारा। और जूता हुआ खेत कहाँ मिला है? कालीबंगन में। और हड़प्पाई लिपि 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। और पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति, पक्की मिट्टी मतलब क्या? ईंट जब पकाते हैं तो लाल होता है ना, तो उसी तरह लाल मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी कि एक फोटो मिली है। कहाँ मिली है? बनवाली में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? फिर से पढ़िए, इन पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मुहर पाई गई थी, उस मुहर में किस जानवर का फोटो नहीं मिला था, चित्र नहीं मिला था? शेर का नहीं मिला था। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, शेर अलग होता है और बाघ अलग होता है। आप गुड इंग्लिश में पढ़े होंगे, शेर किस मीन्स? लायन मीन्स शेर होता है, टाइगर मीन्स बाघ। शेर का नहीं मिला था, बाघ का मिला था, कंफ्यूज नहीं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा नहीं होगा, तलवार। इनके अलावा सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, ये सब जो है हड़प्पावासी को मालूम था, लोहा के बारे में नहीं पता था। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो देखिए, सबसे पहले कपास को उत्पादन सबसे पहले कब हुआ? सिंधु के क्षेत्र में हुआ, ठीक ना। किस क्षेत्र में हुआ कपास का उत्पादन? सिंधु क्षेत्र में। और कपास के उत्पादन को ग्रीक या फिर यूनान के लोग क्या कहते थे, मतलब किस नाम से पुकारते थे? कपास को उत्पादन को क्या कहते थे? इनका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर, सिंडन, ठीक ना। सिंडन कहते थे कपास के उत्पादन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ, तांबा का एक रथ जो है किस स्थान से प्राप्त हुआ था हड़प्पा काल में? समझ सकते हैं, तांबा का रथ ये लोग चलाते थे, कितना महान थे। तांबे का रथ जो है दैमाबाद से मिला है, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, यानी कि इंपोर्ट? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का इंपोर्ट करते थे? उपयुक्त सभी, चांदी, टीना, सोना, ठीक ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पावासी लार्जवर्द भवन निर्माण की सामग्री, ये जो है ना हड़प्पावासी लार्जवर्द मतलब भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? मतलब भवन बनाने, यानी कि घर वगैरह बनाने के लिए जो सामान लगता था, ये कहां से लाते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। ये जगह का नाम है, उटपटांग है, क्या करना है, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का कुछ भाग अफगानिस्तान में है, उसका क्या नाम है?
ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडीगाक और सुरतागोई, ये दोनों जो है सिंधु सभ्यता का एक पार्ट है, ये अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि इनमें से लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? शिव जी की पूजा करते थे ये लोग, ऐसा इसी से पता लग गया। तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति शिव हुआ है उस पर मुहर जो है इनमें से सभी व्याघ्र, व्याघ्र संस्कृत भाषा है जिसे बाघ कहते हैं, और हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, ये सभी जो है मुहर मिले हैं पशुपति शिव मंदिर के मुहर में। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई स्त्री की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कांस्य की थी। ये कहां से प्राप्त हुई है हड़प्पा कालीन स्थल में? मोहनजोदड़ो से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है, मतलब बिल्ली जो है बहुत बहादुर थी, कुत्ता उसका पीछा करते थे। तो ये कहां से मिली है? चनहुद्रो से। ऑप्शन सी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार, जार मतलब क्या? डब्बा, देखे ना, डब्बा समझ रहे हैं ना, डब्बा, डब्बा पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है। फिर से पढ़िए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? लोथल होगा। ऑप्शन सी। 68 नंबर, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? यानी कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थल की खोज भारत में कहाँ हुई? गुजरात में हुई थी, बताया था, लोथल जो है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो देखिए जौ वहां पे उत्पादन की जाती थी, चावल, चावल से पता लगा था धान के बारे में, और गेहूं, ये सब तो वहां पे उत्पादित होती थी, लेकिन दाल नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर बी। मिलान करना है, हड़प्पा स्थल है इधर स्थान, मतलब कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ है? सब के सब सही है। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, हड़प्पा स्थल है। दायमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा ये कहाँ है? राजस्थान में है। राखी गढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा नोट करके। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
जब लोहा के बारे में पता ही नहीं था तो लोहा कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा पशु का टुकड़ा जो है सिंधु सभ्यता में नहीं मिला? शेर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था शेर और बाघ में अंतर है, बाघ का हर चीज मिला है लेकिन शेर का नहीं मिला है। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चनहुद्रो का निर्देश जो है उत्खनन करने का J.H. मैके ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? उन्नीस सौ 21 में। किसने? दयाराम साहनी ने। 75 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप जो है एग्जाम में अब सिंधु सभ्यता या इससे जो है आप क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। नहीं होता है तो एक बार आप इस वीडियो को और देख लीजिएगा। और एक प्यारा सा प्रश्न हम आपके लिए रखा हूं, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। जम्मू और कश्मीर अब क्या है? बच्चों वाली प्रश्न है लेकिन हम आपको चेक करना चाहते हैं कि आप लोग जो है इस प्रश्न का मतलब आंसर कर पाते हैं या नहीं। कर लीजिए। जम्मू और कश्मीर जो है क्या है वर्तमान में? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, स्वतंत्र देश है या फिर जिला है? इनमें से क्या है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद जो है कम से कम एक वीडियो मतलब एक व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। टेलीग्राम से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिलती है। टेलीग्राम ओरिजिनल लिंक यही है टेलीग्राम का, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और लुसेंट जीके का जितना भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे दिया गया है, वहां पे आप देख लीजिएगा। जितना भी वीडियो अपलोड होगी ना लुसेंट जीके का तो वो सब आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा। और अगला चैप्टर जो है अपना रहेगा वैदिक सभ्यता, ठीक ना। वैदिक सभ्यता आप लोग पढ़ सकते हैं ब्लू वाला लिसेंट में। ब्लू वाला लिसेंट में जो है आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 5 में दिया गया है वैदिक सभ्यता। अगला दिन उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।